हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में हम लोग कलेक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग डिक्शनरी देखेंगे। डिक्शनरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का, क्योंकि आप बहुत सारे काम डिक्शनरी से ही करते हो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डिक्शनरी क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हो कि डिक्शनरी काइंड ऑफ कलेक्शन होता है। इसमें डेटा बेसिकली की वैल्यू के फॉर्म में होता है, मतलब यहाँ पे आपका एक की होगा और उसका एक वैल्यू होगा। तो यहाँ पे डेटा जो स्टोर होगा वो की वैल्यू के फॉर्म में होगा। उसके बाद आप बोल सकते हो कि म्यूटेबल होता है, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हो। इसमें जो टाइप होता है वो DICT होता है, शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और वन बाय वन सारे को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे न्यू गया पाइथन 3, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। ये होगा हमारा डिक्शनरी, एंटर। अब देखिए, यदि याद हो तो सेट में मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट से आप डिनोट करते हो, डिक्शनरी में भी आपको कर्ली ब्रैकेट लेना होता है। तो सपोज यहां पे हमने लिया x इक्वल्स टू एक कर्ली ब्रैकेट दिया, तो ये हो जाता है डिक्शनरी। सेट में भी कर्ली ब्रैकेट होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आप कर्ली ब्रैकेट देते हो वो आपका डिक्शनरी होता है। तो यदि यहां पे आप प्रिंट कराओगे टाइप ऑफ x, तो ये आपको डिक्शनरी देगा। देख सकते हो, डिक्शनरी टाइप है इसका। अब सपोज यहां पे आपको डेटा स्टोर करना है, तो डेटा बेसिकली आप की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करवाते हो। तो वो क्या होता है, सपोज यहां पे आपने लिया नेम और नेम में आपने स्टोर करवा दिया संजीत। तो यहां पे आपने कॉलन लिया और यहां पे आपने संजीत स्टोर करवा दिया। चूंकि ये स्ट्रिंग है तो ये आपका सिंगल कोट में या डबल कोट में आएगा। लेकिन सपोज आप यहां पे इंटीजर ले रहे हो या डेसिमल ले रहे हो, तो वहां पे आपको सिंगल कोट देने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में यदि प्रिंट कराओगे x को, तो यहां पे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि हमारा डिक्शनरी है। और यदि यहां पे x को प्रिंट कराओगे कंट्रोल एंटर, तो इस केस में आपका सेम वही रिजल्ट देगा। अब सपोज यहां पे आपको संजीत को एक्सेस करना है, तो यहां पे आपको की से एक्सेस करना पड़ेगा। ये आपका की हो जाता है और ये आपका वैल्यू हो जाता है। तो की से एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका x है यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और जो आपका स्ट्रिंग है की के फॉर्म में, उसे आपको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल V किया। अब यदि आप प्रिंट कराओगे तो ये आपको संजीत देगा, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको संजीत दिया। आप चाहो तो प्रिंट लगा सकते हो। तो ये हमारा एक डेटा हो गया। आप चाहो तो मोर देन वन डेटा स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी को यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल V किया, यहां पे हमने ले लिया कॉमा, ईमेल, कॉलम। ईमेल में हम स्टोर करवा लेते हैं sanjeet@gmail.com। और यहां पे एक कर लेते हैं एज में हम लोग कर लेते हैं 20, एंटर। अब सपोज यहां पे आपको ईमेल को भी एक्सेस करना है, एज को भी एक्सेस करना है और नेम को भी एक्सेस करना है। तो जो शॉर्ट तरीका है उसे पहले देखते हैं। यहां पे हमने कर लिया प्रिंट x, नेम को एक्सेस कर लेते हैं। तो यहां पे कर लिया नेम। यहां पे आपका इंडेक्स नहीं होता है, तो यहां पे आप नहीं लिखोगे x of 0 या फिर x of 1, यहां पे आपको की देना है। तो की में हमने यहां पे नेम ले लिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V, ईमेल रख लेते हैं और यहां पे कर लेते हैं एज, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आपका सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे हमारा टाइप हो गया, एक्सेस हो गया। ये कैसे एक्सेस करते हैं, ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स यहां पे कहने का मतलब है कि यहां पे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से, लेकिन यहां पे इंडेक्स की के फॉर्म में होता है। तो यहां पे की के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो।
लेकिन सेट के केस में ऐसा नहीं था, वहां पे इंडेक्स नहीं होता था। अगला क्या है, म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी में आप चेंजेस कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो कैसे करना है यहां पे, तो सपोज इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां कर लिया, कंट्रोल वी। अब देखिए यहां पे एक तरीका और है आपके पास, यदि आपको एक लाइन में नहीं लिखना है तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट देने के बाद सिंपली आप ले सकते हो एंटर, यहां पे भी कर लिया एंटर। स्पेस का आपको ध्यान में रखना है और यहां पे आप बाहर ले सकते हो। तो इस फॉर्मेट में भी आप ले सकते हो, आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब सपोज यहां पे हमें चेंज करना है नेम को, तो आप क्या करोगे, एक्स ऑफ नेम, यहां पे सपोज आपको एंटर करना है रोहन, और यहां पे एक्स को प्रिंट करवाते हो, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो नेम पे रोहन आ गया है, और जो आपका ईमेल और एज था वो एज इट इज वही है। तो इस तरह वैल्यू को चेंज कर सकते हो। सपोज यहां पे आप एज को चेंज करना चाह रहे हो, तो सपोज यहां पे एज लिया, यहां पे हमने ले लिया 25, यहां पे इसको प्रिंट करवा लिया। आप चाहो तो प्रिंट दे सकते हो, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एज 25 हो गया। तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी बनाने का और डिक्शनरी को चेंज करने का। म्यूटेबल में एक और है, यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, कंट्रोल वी कर लिया। सपोज यहां पे हमें डिलीट करना है एक्स ऑफ नेम, कि जो हमारा नेम वाला की है, तो इसके साथ इसका वैल्यू भी डिलीट हो जाए। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा डिलीट ऑफ एक्स ऑफ नेम, और यहां पे एक्स को प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे आपका नेम वाला की डिलीट हो गया है और उसका जो वैल्यू था वो भी डिलीट हो गया। तो की के साथ वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका डिलीट था। यदि आपको इटरेट करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। सपोज यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी। यहां पे हमें इटरेट करवाना है, तो इटरेट आप वही करोगे जो आपने सीखा है। यहां पे x है तो x में इटरेशन करवाने हैं, तो आप कर सकते हो फॉर i इन x कॉलन एंटर। हम लोग यही करते थे लिस्ट में भी। अब यहां पे आप प्रिंट करवाते हो i, तो यहां पे ये जो i है ये आपके की वाले डेटा को प्रिंट करवाएगा, वैल्यू वाले डेटा को प्रिंट नहीं करवाएगा। देख सकते हो कंट्रोल एंटर, जो भी आपका की है नेम, ईमेल, एज, तो ये की वाला जो डेटा है वो प्रिंट हुआ। यदि आपको वैल्यू वाले डेटा प्रिंट करवाने हैं उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सेम आपको ले लेना है x और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में i को पास कर देना है। तो ये क्या करेगा, सारे वैल्यू वाला डेटा प्रिंट करवा देगा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो जो भी वैल्यू था वो प्रिंट हो गया। सपोज आपको दोनों चाहिए तो यहां पे i भी ले सकते हो, कॉमा, कंट्रोल एंटर। तो ये आपका की हो गया, ये वैल्यू हो गया। बीच में चाहते हो कि कॉलन है तो वो भी कर सकते हो। यहां पे सिंपली आपको लेना है सिंगल कोट या डबल कोट, यहां पे कॉलन कर लेना है और यहां पे कर लिया कॉमा, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो बीच में आपका कॉलन से सेपरेट हो गया। तो इस तरह आप इटरेशन करवा सकते हो। एक तरीका और है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, सेम आपका यही रहेगा, कॉपी, कंट्रोल वी। यहां पे आपने क्या किया है, एक सिंगल नेम दिया है। यहां पे आप वैल्यू के रूप में एक लिस्ट भी ले सकते हो। सपोज यहां पे हमने ले लिया एक लिस्ट और यहां पे हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो एक ले लिया संजीत, एक ले लिया रोहन, एक ले लिया हमने रवि। तो ये भी आप कर सकते हो।
आप चाहो तो टपल भी दे सकते हो। तो इस केस में यदि प्रिंट करोगे एक्स, कंट्रोल एंटर, तो आपका सेम रिजल्ट प्रिंट होगा। यहां पे आप दे सकते हो जो आपका नेम है, नेम पे सारा डेटा प्रिंट हो गया, ईमेल में जो आपका आ रहा था वो एज इट इज वही रहेगा। तो यहां पे आप लिस्ट भी ले सकते हो, डिक्शनरी भी ले सकते हो, सेट भी ले सकते हो। सपोज यहां पे हमने सेट लिए, कंट्रोल एंटर, तो ये भी आप कर सकते हो। यदि यहां पे नेम लोगे तो नेम वाला डेटा प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे सारा वैल्यू आपका शो हो जाएगा। अब यहां पे आप दे सकते हो संजीत यहां पे था, ये बाद में स्टोर हो गया है, क्योंकि ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड होने की वजह से डिक्शनरी में डेटा कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। तो यदि आप सोचोगे कि यहां पे डेटा ऑर्डर में प्रिंट हो, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होता है। तो ये हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।